Welcome to Bio Library, and this could probably be the मतलब most raw video on the internet, क्योंकि मैंने इसके लिए ज़्यादा presentation बनाने में and in all that I haven't wasted my time. I just want to convey you one simple idea कि how to minimize, how to cut short your syllabus such that it seems कि you can achieve, it seems achievable, because हम तब चीज़ें नहीं कर पाते हैं जब आइदर दे आर वेरी इजी और दे आर वेरी डिफ़िकल्ट. तो जो डीबीटी के सिलेबस में हो जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डीबीटी बेट विच इज़ फॉर जेआरएफ, विच इज़ फॉर फेलोशिप, आफ्टर विच यू कैन जॉइन योर पीएचडी. तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इज़ दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस. तो सिलेबस को ही देख के यू बिकम ओवरवेल्म्ड. तो आई थिंक आई एम कटिंग इट शॉर्ट सच दैट it helps you, and also I'm challenging myself such that I finish this video in 10 minutes, and also I have to deal what first, how I cut it short, the video, like the short video. Also, how is it similar or different from CSR, like what are the things which match with CSR, and the third thing is what could be the probable sources from which you can study. So let's start with the you all must be knowing the format of the paper, that is, it is comprising of part A and part B, two parts. First part you'll have 50 questions, all of them are necessary, and according to me that part is the part which plays an important role in your selection. Okay, so if you've done some 30-35 questions correctly, nobody can take it from you. And I'm talking about the cases in which you have done all the 50 questions in part B correctly. So talking about part B is you have 150 questions, out of which you have to attempt 50 questions. Okay, fine. So let's get started with the syllabus. So talking about the part A is, it is the topic is aptitude in general biotech. So inside the general biotech, what comes is, first is biomolecular structure and function. So biomolecular structure and function में मैंने जो what I have observed is it is completely your biochemistry and molecular biology of CSIR. तो आप molecular biology, biochemistry, CSIR की पढ़ोगे जहाँ से आपने पढ़ा होगा. I'm assuming कि you have already prepared for CSIR, because then only it becomes easy करने में, otherwise कर तो आप कभी भी सकते हो. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज मेथड्स यू ऑल नो कि हमेशा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स ही आती हैं. सो बायोस्टैट्स आई विल पोस्ट इन इंस्टाग्राम जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी, सो आई पोस्ट दैट. एंड फॉर टेक्निक्स यू विल हैव टू स्टडी योर यूनिट 13 from wherever you must have studied it for your CSR exam which held 2 month back on 17th of February. तो जहाँ से भी आपने टेक्निक्स पढ़ी है, टेक्निक्स आप वहाँ से पढ़ोगे. अदरवाइज पाथफाइंडर की जो बुक आती है दैट इज़ गुड इनफ. ठीक है, वरना गो टू गूगल से आप जो है टेक्निक्स की एक एक जो सब टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना सकते हो. ओके, सो एक्सपेरिमेंटल में यहाँ पे मैंने दो चीज़ें नोट डाउन करी है. वन इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एंड सेकेंड इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, विच इज़ माई कॉल. आई थिंक ये थोड़ा आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाता है. तो प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैं पढ़ा दूंगी, ऑल्दो इससे क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे अभी तक, बट देन ऑल्सो इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो पढ़ लेंगे. ठीक है, थर्ड वन इज सेल बायो एंड फंक्शन ऑफ पीके एंड ईके सेल. पीके इज प्रोकैरियोटिक एंड ईके इज यूकैरियोटिक सेल. सो इट अगेन इज गोइंग टू योर CSIR सिलेबस. ये पूरा मैच करता है. सो स्टडी सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो पूरा इज सिमिलर टू योर CSIR सिलेबस. ठीक है, CSIR में देन अगेन CSIR में ज़्यादा ही होगा. So study that is enough for your DBT एग्जाम. फोर्थ इज सेल्यूलर प्रोसेसेस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जितने भी मॉडिफिकेशन होती हैं एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ लाइक द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एज वेल एज दी ट्रांसलेशनल रेगुलेशन. ऑल्सो इम्यूनोलॉजी देन अगेन इम्यूनोलॉजी एक्सपेरिमेंटल विल नॉट कम, बट द इम्यूनोलॉजी विच इज़ फैक्चुअल, राइट, कि CDRs कहाँ पे होते हैं एंड इंटरफेरॉन्स के डिफरेंट फंक्शन, सो दैट कैन कम, एंड इम्यूनोलॉजी अगेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर DBT एग्जाम. अब आते हैं फिफ्थ पे, विच इज़ RDT plus techniques of mol bio. So techniques of mol bio we have done here in the second one, that is in methods in biotechnology. So for RDT, go to this Pathfinders RDT chapter, which is recombinant DNA technology. That is enough for your DBT JRF. आप उतना पढ़ोगे वो बहुत ज़्यादा है. सिक्स्थ वन इज जेनेटिक्स, फाइलोजेनी, एवोल्यूशन अगेन CSIR वाला, जेनेटिक्स फाइलोजेनी भी CSIR वाला, जिसमें मोस्टली आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. सेवेंथ इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें कि जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स आता है, अलाइनमेंट, सीक्वेंसिंग. अब इसके केस में जहाँ पे माइक्रो एरे है, माइक्रो एरे आप सबको पता है एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए होती है.
प्रोटियोमिक्स हल्का फुल्का। अलाइनमेंट सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो सीक्वेंसिंग आप पढ़ लोगे। अलाइनमेंट की बात आती है, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ोगे। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आई एम नॉट बायस्ड, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबडी, बट ई लर्निंग का जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, यू कैन गो विद दैट। ठीक है, आप कंप्लीटली उसके साथ जा सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। आई थिंक वो उन्होंने जस्टिफाई कर रखा है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर, तो वहाँ पे आप आराम से बायो इन्फो पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है IPR। IPR आई डोंट थिंक कोई ऐसा पढ़ाया है किसी ने जो कि आपके DBT के लिए रेलिवेंट हो। IPR आपको मिल जाएंगे क्योंकि IPR देन अगेन GS का पोर्शन हो जाता है। बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू दी वीडियोज़, क्योंकि वो आपके ज़रूरत के नहीं है। डू वन थिंग विच इज़ माई वॉट यू से माई प्रोटोटाइप। मैं हमेशा ये करती हूँ, जस्ट गो टू विकीपीडिया, हैव योर लैपटॉप विद योर सेल्फ और हैव योर फोन विद योर सेल्फ। डू वन थिंग, टाइप्स ऑफ IPR, जस्ट टाइप इन द गूगल सर्च टाइप्स ऑफ IPR एंड उसके जो नोट्स निकल के आएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर फ़ोन में कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो फ़ोन में, इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप, देन ओपन योर MS ऑफिस वर्ड प्रेजेंटेशन, कुछ भी आप खोल के उसमें पेस्ट करते जाओ टाइप्स एंड देन पेटेंट एंड टाइप्स, एप्लीकेशन बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स। इस तरीके से आप विकीपीडिया से या जहाँ से भी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे इन्फॉर्मेशन को इधर, और यू विल मेक नोट नॉट मोर देन सम 8 to 10 पेजेस, और उन पेजेस को प्रिंट करा लो। इस तरीके से आपके अपने IPR के नोट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा पार्ट A खत्म हो गया। अब हम आते हैं पार्ट B पे, विच इज स्पेशलाइज बायोटेक। पार्ट B में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं 150 से। वैसे तो ये बहुत ईजी होता है फाइंड करना, बट देन ऑल्सो पढ़ाई तो करनी पड़ती है। सो द फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट फिजियो है पूरी, फिर से पाथ फाइंडर उठाओ पढ़ जाओ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पहले ही पढ़ चुके हो। सीड टेक में कुछ नहीं है, हल्का फुल्का सीड्स के बारे में, ये गूगल कर सकते हो आप। टिश्यू कल्चर RDT वाले चैप्टर में आपको पाथ फाइंडर में मिल जाएगा। ब्रीडिंग, स्ट्रेस फिजियो, बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग वाला प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन जिसमें RFLP RAPD आपको ऐसा मॉलिक्यूलर मार्कर स्टडी करने पड़ेंगे, वो आप किसी वीडियो से, कहीं गूगल से, कहीं से भी उठाओ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने। स्ट्रेस फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी के ही पोर्शन में आ जाता है पाथ फाइंडर से, चाहो तो आप लोग पढ़ लो, अदरवाइज स्ट्रेस फिजियोलॉजी के टीचिंग पाठशाला के जो वीडियोस हैं उनको पढ़ सकते हो। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। ये आप, मैं चाहूँगी व्हाट आई वांट पर्सनली कि यू गाइस जस्ट गूगल इट, क्योंकि इससे आपको एक्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आई डोंट थिंक कोई अपने वीडियो में इंक्लूड करता है। ओके, तो ये आप कर सकते हो इन तरीके से। सोर्सेज को आप एक बार और सुन लेना जो भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद एनिमल बायोटेक में फिजियो पढ़नी है। फिजियो अगर आप एनिमल बैकग्राउंड के हो तो पढ़ो, अदरवाइज अगर आप स्किप करना चाहते हो कि ना हम स्किप, क्योंकि उसका बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम होता है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, तो इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता है। एम्ब्रायोलॉजी देन अगेन आपको पढ़ना है, पढ़ो। इस पूरे प्रोसेस में, इस सिलेबस में आई वुड से आप पढ़ सकते हो रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसका कि सीधा सीधा सिलेबस होता है, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी और जेनेटिक्स, ये चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आता है MTech, बायोटेक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक। अब इसमें से बायोकेमिकल क्या, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आती है। फिर से आप ई लर्निंग के सिलेबस देख सकते हो, लर्निंग की वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि आई थिंक उन्होंने सबसे अच्छा पढ़ा है। एंड देन अगेन दैट पर्सन इज़ फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो आई थिंक ही जस्टिफाइज इट। तो आप आराम से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आता है बायो इन्फो एंड कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी। पीछे मैंने आपको पीछे भी बता दिया, गूगल प्लस ई लर्निंग की मदद से आप पढ़ सकते हो। देन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कोई भी सोर्स उठाओ आप, एनवायरमेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको गूगल पर भी इकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। मरीन बायोटेक अभी तक का सबसे बड़ा पोर्शन है, लार्जेस्ट, ये हाईएस्ट का साइन होता है, सो लार्जेस्ट सेक्शन बाय फार। अगर आपको मरीन बायोटेक पढ़नी है तो उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको जू प्लैंक्टन, फ्लोरा, फोना, मैमल्स, डॉल्फिन्स, वेल्स, ये अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप इसका भी एक सिंपल सा, जैसा मैंने IPR के नोट्स के लिए बताया था, इसके लिए भी आप नोट्स बना लो। उसके बाद मेडिकल बायोटेक, ये इंटरेस्टिंग है, ये आई वुड सजेस्ट आप आज से इसको आधा या 1 घंटा देना शुरू कर दो। इसके जो भी पोर्शंस है आप लिखना शुरू कर दो, कौन कौन सी डिजीज़ किसकी वजह से होती है। देन पास्ट के जो पेपर्स होते हैं उसके साथ कर लो, पास्ट के पेपर्स भी इसमें हेल्पफुल रहेंगे। ओके, और उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। आप पीछे पढ़ चुके हो, तो इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स प्लस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, और ये आप जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यूरोसाइंस में नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अगर एनिमल बैकग्राउंड से हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज न्यूरोसाइंस के क्वेश्चंस जो आते हैं प्लांट वालों को तो नहीं समझ आते, आप क्वेश्चन पेपर से देन अगेन एनालिसिस करो, और उसके बाद गो टू एनी सोर्स। उसके बाद हम आते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो ड्रग डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये फार्माकोलॉजी जो होता है ये आपका विल्सन एंड वॉकर में एक चैप्टर है, अगर आप चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो इजीली, एंड ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक हमने 10 मिनट्स में कर लिया, 10 मिनट्स के पहले ही कर लिया। नाउ यू गाइज लेट मी नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपेरिमेंटल वाला मैं कराऊंगी, कौन सा था एक्सपेरिमेंटल वाला, दिस वन। सो दिस प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, आइदर आई विल शेयर इट टू माई इंस्टाग्राम में सिंपली यू गो टाइप मनीषा शर्मा, विल गेट टू, you'll reach that place, like
जिस भी नाम से आपको मिलेगा, सो मनीषा शर्मा बायोलॉजी करके आपको दिख जाएगा, एंड देयर आई विल शेयर इट। अदरवाइज मेरे पास अगर टाइम होगा तो आई विल मेक अ वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप लोग क्लियर कर जाओ, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है, एंड अकॉर्डिंग टू मी कम टाइम में ज़्यादा मेहनत करना इज़ पॉसिबल। सो ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। अगर आपने यहाँ तक सुना है, अगर आपने नहीं सुना है तो कभी टाइम निकाल के सुन लेना फिर से, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।